देखो ये हमने देखा था एक त्रिभुज के गुण में, किसमें? एक त्रिभुज के गुण में हमने ये सब चीजें देख ली थी। जरा एक बार गौर कीजिएगा यहाँ पर, देखिए आगे बढ़ो। यहाँ पे हमने ये प्रमेय देखा था, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के समकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस परिणाम को कई विधियों से, तो हमने एक विधि से इसे क्या कर दिया था? सिद्ध करके आपको बता दिया था। ठीक है, अब हमारे पास में इसके आगे कुछ ये एक प्रमेय आया है। क्या है प्रमेय का नाम? क्या है? 7.3। क्या ये 7.3 क्या कह रहा है? जरा देखो ध्यान से इसको। ये क्या कह रहा है प्रमेय 7.3? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। तो ये जो पिछला जो हमारा प्रमेय था 7.1, कितना था वो? 7.2। कितना था वो? 7.2। तो वो था, वो ये था कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। उसका ही ये दूसरा रूप है। उसी से एक प्रमेय आगे बढ़ा। क्या बोला उसने? किसी त्रिभुज के, अब क्या हो गया? बराबर भुजा के आगे जगह क्या है? बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी? बराबर होती है। यह प्रमेय 7.2 का क्या है? विलोम है, मतलब उसका उल्टा है। ठीक है जी। तो आप इस प्रमेय को ऐसे सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रमेय 7.2 को सिद्ध किया था। उसमें क्या था? उसमें भी एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, और इसमें ए सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं उसको आराम से। तो ठीक है, इसको आप घर पे आप कर सकते हो तो कर लेना। तो इन परिणामों को स्पष्ट करने के लिए और भी एक उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? एक उदाहरण। तो देखो हमारे सामने एक उदाहरण 4 क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी, कोण ए का समद्विभाजक, एक आकृति भी दी है। यहाँ पे आकृति क्या दी है? 7.2। तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए का, कोण ए है हमारे पास में, ये ए का कोण समद्विभाजक क्या है? एडी है। क्या है? एडी। भुजा बीसी पर लंब है। भुजा बीसी पर क्या है? लंब। मतलब ये जो सिंबल बनता है बेटा 90 डिग्री होता है। कितना ये होता है? 90 डिग्री। ठीक है, लंब है मतलब 90 डिग्री है। आकृति को देखिए, बिल्कुल आकृति सामने आपकी। दर्शाइए कि आपको सिद्ध करके ले आना। क्या करना है? सिद्ध करके लेना है कि ए बी बराबर ए सी। ए बी का है हमारी ये वाली भुजा को इसके बराबर बताना है। तो क्या बोला है कि ए बी बराबर क्या है? ए सी है, और त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसने ये सिद्ध करके बताने बोला है ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी बराबर ए सी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की ये दो भुजा आपस में कैसी है? बराबर है। ठीक है, तो आओ इसको अपन क्या करते हैं? सिद्ध करके बताते हैं, दर्शा करके बताते हैं। क्या है देखिए हल। तो सबसे पहले जो दिया है वो देख लो। क्या दिया है? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है ये? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है? कोण ए का समद्विभाजक क्या है? एडी है। ए का कोण समद्विभाजक क्या है हमारे पास में? एडी है, जो कोण ए को कैसे समान दो भागों में बांटता है। और भुजा बीसी का क्या है? ये बीसी पर क्या है? लंब है। कैसे है? देखो लिखा है ना, बीसी पर लंब है। ठीक है ना? कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी का क्या है? लंब है। बीसी पर क्या है? लंब है। ठीक है, कोण ए का समद्विभाजक है, परंतु बीसी पर क्या है? वो लंब है। ठीक, और हमें सिद्ध क्या करना है? ये। तो ठीक, अब देखो दो त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं। कौन से? ए बी डी, और दूसरा क्या बन रहा है? ये पहला हो गया, और दूसरा क्या है? ए सी डी। ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो जरा इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। तो इसमें सबसे पहले ये वाला कोण देखो, बी ए डी, ये दिया है ना, कोण ए का समद्विभाजक खींचा हमने एडी। तो बी ए डी बराबर दूसरे त्रिभुज जो अपने लिया था सी ए डी, उसका कौन से कोण के बराबर हो जाएगा? सी ए डी के बराबर। बी ए डी पहले त्रिभुज का बी ए डी कोण दूसरे त्रिभुज के सी ए डी कोण के बराबर है। बात समझ में आई ये वाली? ठीक, ये त्रिभुज में ये वाला। ठीक है, निकल गया। दिया है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब ये बता, दोनों त्रिभुजों में ये जो है आपकी एडी भुजा क्या कॉमन है दोनों की? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यही बता दे रहा हूं मैं।
एडी क्या है, दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, तो ये भी उभयनिष्ठ भुजा है, हमने दिखा दिया। ये गिवन था, ये क्या था, गिवन था क्वेश्चन में। ठीक, अब जरा देखो, हमने कोण ए का कोण समद्विभाजक खींचा है, जो एडी खींचा, जो बीडी बीसी पर क्या है, लंब है। तो क्या कोण एडीबी 90 डिग्री पहले त्रिभुज का, और दूसरे त्रिभुज का कोण एडीसी 90 डिग्री। बता दिए, देखो ये बता दिए, प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक, ये गिवन में था, क्या था ये, गिवन में, और बोला गया है कि ये लंब है, बीसी पर क्या है, लंब है। ठीक, ये तीन चीज मिल गई, तो ये हो गया आपका साइड, ये सॉरी एंगल, ये हो गया साइड, और ये क्या हो गया, एंगल। ए एस ए से क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे ए एस ए सर्वांग समता, कौन सा, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ये हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये सर्वांग सम हो गए। क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखो सीपीसीटी लिखा है, देखो, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट एंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको, हाँ, इसी कारण त्रिभुज एबीसी, जब ये दो भुजा बराबर होगी, जब दो भुजा बराबर होगी, तो त्रिभुज, जब ये भुजा इसके बराबर होगी, तो ये कैसा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यही अपने को क्या काम करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया आपका, यही दर्शाना था। क्या हो गया, यही दर्शाना था। ठीक, आया इतना समझ में, ठीक जी, ओके। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्या बोल रहा है उदाहरण 5, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजा है। ठीक है, आकृति देखते हैं, तो एक काम करते हैं, किताब से आकृति बना लेते हैं अपन। ए बी सी, ये एक हमारे पास त्रिभुज है, ये देखिए हमारे पास में एक त्रिभुज है, नाम क्या है इसका, ए बी सी। ठीक, इसका नाम है क्या है, ए बी सी। क्या है, ए बी सी। ठीक, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु है। मतलब यह रहा ये आपका एबी, क्या रहा ये आपका एबी का मध्य बिंदु, ये क्या है, ई है। एबी और एसी के मध्य बिंदु क्या है, ई, और क्या है, एफ है। यहां आकृति हमने यहां से बना लिया अलग से, ई और ये क्या है, एफ, ये बराबर भुजाओं का। जरा एक बार देखो, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की बराबर भुजाएं, एबी और एसी, बराबर भुजा क्या है, एबी और एसी के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, लिख लिया अपन ने। ठीक, आकृति ये वाली है आपकी। दर्शाइए कि बीएफ बराबर सीई, बीएफ बराबर क्या दर्शाना अपने को, सीई। ठीक, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी रचना करनी। अब क्या काम करेंगे, क्या काम करते हैं, यहां पे जरा देखो, यहां पर सबसे पहले दिया है लिख ले, पहले अपन क्या लिख ले, दिया है, हल दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा AB क्या है, AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, AC है। ठीक है, तथा E तथा F AB तथा कौन सी, AC, AB तथा AC के क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ठीक, अब क्या हमें दर्शाना है, क्या लिखेंगे यहां पे, हमें दर्शाना है। ठीक, क्या दर्शाना है, BF बराबर CE। क्या दर्शाना है, BF बराबर CE, ये हमें दर्शाना है। इतनी बात आगे समझ में क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न है।
और हमने लिख लिया कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें दर्शाना है। ठीक है जी, ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ो। अब करना क्या है कि अब रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे? रचना, क्योंकि भाई सिद्ध करना है हमें बी एफ बराबर सी। तो बी एफ कहां? ये बी एफ, अब बी को एफ से मिलाना पड़ेगा और सी को ई से मिलाना पड़ेगा, तभी ये मिल पाएगी। ठीक, तो चलो इसे मिला देते हैं। तो सी से मिला दिया अपन ने किसको? ई को। सी को ई से मिलाया तो बी को किससे मिलाया? एफ से मिलाया। तो यहां लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे रचना में? ई को सी से, सी को ई से तथा बी को एफ से मिलाया, बी को एफ से मिलाया। ठीक, ये हमारे रचना से हुआ। कहां से हुआ? ये रचना से हुआ। ये आपकी आकृति थी। यहां तक रचना हमने की, क्या की? सी को ई से मिलाया तथा बी को किससे मिलाया? एफ से मिलाया। जरा देखिए यहां पे दो त्रिभुज बन रहा है। एक क्या बन रहा है? ए बी एफ, और दूसरा क्या बन रहा है? ए सी ई। दिख रहा है? ठीक, तो यहां दो त्रिभुज अपन लेंगे। चाहो तो मैं कलर से बना देता हूं आपके लिए। ठीक, चलो ये अपन क्या काम करते हैं, यहां से एक त्रिभुज जरा ले लेते हैं। जरा देखो क्या लिया अपन ने, ये वाला। चलो इसको ऐसे ही बना देता हूं। दिख रहा है? ए बी एफ दिख रहा है एक त्रिभुज। ये रेड कलर से एक बनाया मैंने। दूसरा जरा देखिए, एक अपन ग्रीन कलर से बना देते हैं। दूसरा क्या है आपका? देखो ए सी ई। दूसरा क्या है? दिख रहा है? ए सी और ए ई। ये दो त्रिभुज लिया अपन ने। ठीक है, तो यहां लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज पहला कौन सा? ए बी एफ। त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज ए सी ई। त्रिभुज ए सी ई में। ठीक, जरा देखो, क्या ये पहला त्रिभुज हो गया आपका? ठीक है, अरे पहला हो गया ये वाला। क्या ये वाला दूसरा हो गया? ये वाला ये पहला हो गया। क्या ये दूसरा हो गया आपका? ये पहला और ये दूसरा। ठीक, तो पहले त्रिभुज का भी एक कोण है? क्या दूसरे त्रिभुज का भी एक कोण है? तो यहां लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए। ये उभयनिष्ठ कोण है। क्या ये उभयनिष्ठ कोण? ठीक, ये हो गया। ओके, अच्छा ये हो गया आपका। अब जरा यहां पे देखो, क्या ए बी बराबर ए सी आपको गिवन है? देखो पहले त्रिभुज की ए बी भुजा है कि नहीं, बताओ। है, ए बी बराबर ए सी है पहला त्रिभुज है। ये रेड कलर वाला देखो, ए बी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो है कि नहीं? ए बी बराबर क्या? ए सी है। दूसरे त्रिभुज ये ग्रीन कलर वाला देखो है, तो ए बी बराबर ए सी। और ये क्या है? दिया है, जरा देखो ये दिया है। ठीक है, गिवन है। इतना हो गया, इतनी बात आई समझ में। अब हमें चाहिए और एक चीज, और एक कोण चाहिए। क्या चाहिए हमें? और एक कोण चाहिए। जरा देखो यहां गौर से देखो, ये पहला त्रिभुज है। क्या ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई था? क्या ये दूसरे त्रिभुज में ए सी भुजा मिल रही है ग्रीन वाले में? क्या एफ मध्य बिंदु था? मध्य बिंदु था। तो मुझे ये बताओ, ये पहला त्रिभुज है, तो पहले त्रिभुज के लिए क्या एफ हो जाएगी? क्या एफ बराबर ये दूसरे त्रिभुज की ए ही हो जाएगा? तो ये कहां से आया? जरा एक बार देख लो, ये बराबर भुजा के आधे भाग है। क्या बराबर भुजा के आधे आधे भाग है ये वाले? अरे इसका ये वाला भाग, ठीक है, और ये वाले त्रिभुज के लिए ये वाला भाग। क्या ये बराबर, जो बराबर भुजा के क्या आधे भाग है क्या? तो यहां है कि नहीं, बताइए। अरे ये बराबर भुजा थी बेटा, तो ये त्रिभुज हमारा ये है फर्स्ट त्रिभुज। तो ये वाली जो एक बराबर भुजा थी उसका मध्य बिंदु एफ था, तो क्या ये भाग आपका आधा बराबर हो जाएगा? अब इसका भी ये मध्य बिंदु है, तो ये भी आधा हो जाएगा दूसरे त्रिभुज के लिए। तो हमने क्या लिखा? एफ पहले त्रिभुज के लिए एफ बराबर दूसरे त्रिभुज के लिए ए। अब यहां पे क्या लिखेंगे? बराबर भुजाओं के आधा भाग है क्या? आधा भाग है क्या, बताइए। ठीक है, तो एक चीज,
थोड़ा सा यहां आगे पीछे जरा एक बार गौर फरमाइएगा, जरा देखो क्या ये पहला त्रिभुज है? अरे पहला त्रिभुज है, तो पहले त्रिभुज की एक भुजा है, ये वाली ले लो इसको, ये साइड हो गई, ठीक है। फिर दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा हो गई, ये वाली, अरे हो गई ना, तो साइड। अब ए बी कहां, जरा देखो, ए बी और ए सी, तो ये वाली भुजा के बीच कौन आ रहा है, ठीक है, ये वाली भुजा के बीच क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, फिर ये वाली साइड, बात समझ में आए? तो मैं ये वाले भाग को ऊपर कर देता हूं और एंगल को बीच में कर देता हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइड एंगल, साइड कसौटी हो जाएगी। जरा देखो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे बीच में कर देता हूं, ये कसौटी को बेटा सेट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है, ठीक। ये उधर हो गया, अब ये वाले भाग को मैं क्या कम कर देता हूं, इधर कर देता हूं, ठीक है। अब इस पार्ट को अपन इधर ला लेते हैं, ठीक है जी, ठीक, ये हो गया। तो देखो यहां पर क्या, ये देखो यहां पर साइड एंगल साइड कसौटी से क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे? कौन से? साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो चलो यहां लिखते हैं अपन, इसलिए त्रिभुज, कौन से दो त्रिभुज थे हमारे पास में, ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ क्या सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज एसीई के, त्रिभुज एसीई के। इतनी बात आई समझ में, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, दोनों क्या हो गए यहाँ पे, ये सर्वांग सम हो गए आपके दोनों त्रिभुज। अब बताओ, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमें क्या सिद्ध करना था, बी एफ बराबर सी। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये पहला त्रिभुज था इतना देखो ग्रेड कलर वाला और दूसरा ग्रीन कलर वाला, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो क्या इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे? तो पहले त्रिभुज की जो भुजा है क्या, बी एफ है, और दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या है आपकी, दूसरे त्रिभुज की क्या है, सी एफ हो गई, दूसरे त्रिभुज की क्या हो गई, सीई हो गई, क्या हो गई, सी हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ये क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, बी एफ बराबर, क्या लिख सकता हूं, बी एफ बराबर, इसलिए बी एफ बराबर क्या लिख सकता हूं, सी। और ये कहां से हुआ, सीपीसीटी से, किससे हुआ, सीपीसीटी से, मतलब सर्वांग सम त्रिभुज है दोनों, और सर्वांग सम त्रिभुज के कैसे होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। क्या यही दर्शाना था, बी एफ बराबर सी? बात समझ में आ गई, समझ में आया? तो इस तरह से ये जो हमारा उदाहरण नंबर 5 था, इसका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें कि हमने बी एफ बराबर क्या दर्शा दिया, सी दर्शा दिया। आई बात समझ में? थोड़ा सा ऐसे त्रिभुजों को चुनना है जिसमें कि वो भुजा जिन्हें हमें सर्वांग मतलब भुजाएं जिनको बराबर बताना है, तो इसके लिए हमें ऐसे त्रिभुजों का चुनाव करना पड़ेगा जो कि उनके क्या हो, वो संगत भाग हो। तो इस तरह से हमने ये जो हल किया, एक बार रिपीट करा दूं, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है, नोट करो, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन।